नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम वाणी, बुद्धि, कुशाग्रता, मैनेजमेंट और फाइनेंस के कारक बुध जो है वो 3 जून से लेकर के 7 जुलाई के मध्य में वक्र अवस्था में जो है वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि शुक्र का यह वक्र अवस्था में वृषभ राशि में प्रवेश होना मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दूंगा कि यह राशि परिवर्तन बुध का वो भी वक्र अवस्था में किस किस क्षेत्र वालों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे, स्वास्थ्य के हिसाब से यह राशि परिवर्तन कितना लाभकारी और कितना उन्नति कारक होगा, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। प्रिय दर्शकों, देखिए बुध जो है यह वक्र अवस्था में 3 जून से लेकर के 7 जुलाई के मध्य में वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, परंतु ये 23 जून तक जो है वक्री रहेंगे। 23 जून से यह मार्गी हो जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जब बुध जो है वृषभ राशि में वक्र अवस्था में प्रवेश करेंगे तो 15 जून तक वो सूर्य के साथ रहेंगे। सूर्य के साथ बुध का तालमेल बहुत अच्छा है, मित्रवत संबंध है और सूर्य और बुध के कारण बुध आदित्य योग बनता है। परंतु जब तक बुध जो है वह वृषभ राशि में रहेंगे यानी 7 जुलाई तक, तब तक जो है बुध राहु के साथ भी रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वृषभ राशि में राहु बैठा हुआ है। हालांकि यहाँ पे एक तथ्य समझने वाली है कि राहु और बुध का भी मित्रबद्ध संबंध है। प्रिय दर्शकों, देखिए जब यह बुध का राशि परिवर्तन होगा तो सबसे पहला बुध वक्री अवस्था में रहेंगे। जब कोई ग्रह वक्र अवस्था में होता है तो उस ग्रह के स्वभाव पे, उस ग्रह की स्थितियों पे भी यह देखा जाता है कि उसका फल क्या प्राप्त होगा। परंतु बुध का वक्र अवस्था में प्रवेश होना यह लाभकारी फल रहेगा। ऐसा क्यों रहेगा? क्योंकि देखिए बुध और सूर्य का तालमेल बुध आदित्य योग बनाएगा, लेकिन बुध जो है अस्तगत स्थिति में भी आ जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब बुध वक्री होता है तो इसमें प्रभाव में वृद्धि होती है, कुशाग्रता में वृद्धि होती है और मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। और जब बुध जो है वक्री रहेगा तो राहु एक पापी ग्रह है, तो राहु ग्रह का भी प्रभाव बुध के ऊपर इतना ज्यादा अशुभकारी नहीं पड़ पाएगा जितना ज्यादा वक्री ग्रह के कारण अन्य ग्रहों का पड़ता है। क्योंकि बुध एक ऐसा ग्रह है कि जब यह वक्र अवस्था में आता है तो इसके प्रभाव में 100% और ज्यादा वृद्धि हो जाती है। नक्षत्रों की स्थिति की अगर मैं बात करना चाहूं तो जो बुध मिथुन राशि में से वृषभ राशि में प्रवेश करेगा 3 जून से, तो ये 3 जून से लेकर के 16 जून तक जो है ये मृग नक्षत्र में रहेंगे। हालांकि देखिए मृग नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं, बुध और मंगल का तालमेल बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन क्योंकि बुध वक्र अवस्था में है और इस दरमियान में सूर्य के साथ भी रहेंगे 15 जून तक, तो नक्षत्र का प्रभाव बुध के ऊपर उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। 16 जून से लेकर के 29 जून तक जो है ये रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। चंद्रमा अधिष्ठाता होते हैं इस नक्षत्र के। इस समय बुध मार्गी अवस्था में आ चुके होंगे, तो उस समय भी बहुत ज्यादा रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और 29 जून से 7 जुलाई तक के मध्य में यह पुनः मृग नक्षत्र में आएंगे, लेकिन बुध अपनी मित्रगत राशि वृषभ में रहेंगे, अतः मृग नक्षत्र का भी प्रभाव उतना ज्यादा नुकसानदायी नहीं रहेगा। प्रिय दर्शकों, देखिए यह बुध का राशि परिवर्तन में जो भी व्यक्ति शिक्षण संस्थान से, लेक्चरार से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, प्रशासनिक क्षेत्र से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, इसके अलावा सेल्स के कार्य से रिलेटेड, मिठाइयों से रिलेटेड जो व्यक्ति होटल या रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हैं, जो वाहन खरीद बिक्री करते हैं या नए वाहन का शोरूम चलाते हैं, दवाइयों के काम से रिलेटेड, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि किसी भी बहुत बड़े संस्था के आप वक्ता हैं या प्रवक्ता हैं या फिर कोई पॉलिटिशियन पार्टी ही क्यों ना हो, यह बुध का राशि परिवर्तन निश्चित तौर पे आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल देने वाला रहेगा। क्योंकि जब बुध वक्री होता है तो इसके प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है और मनुष्य जो है अपने वाणी के द्वारा, अपने मस्तिष्क के द्वारा और अपने कर्म के द्वारा हर काम को निकालता है। जब यह बुध का राशि परिवर्तन होगा
तो हर वो व्यक्ति को जिनको नसों की समस्याएं, पेट की समस्याएं, सेक्सुअल डिजीट, हृदय रोग से रिलेटेड या फिर बहुत हद तक जो है पेट में पाचन शक्ति से रिलेटेड या यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्याएं हैं, तो यह बुध का राशि परिवर्तन निश्चित तौर पे अत्यधिक राहत देने वाला रहेगा। हो सकता है तो बीमारी जड़ से भी समाप्त हो जाए। प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको बताता हूं कि जब यह बुध का राशि परिवर्तन होगा तो इसका प्रभाव मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। सर्वप्रथम प्रारंभ करूंगा मेष लग्न और मेष राशि वाले। एक बात यह जानकारी भी ले लेना चाहिए आपको कि ये जो मेरा राशिफल है ये लग्न पे आधारित है। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार ही इस जानकारी को देखिएगा। आपको अपना लग्न नहीं पता है तद उपरांत जो है आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार इस जानकारी को पूर्ण रूपेण देख सकते हैं। सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा मेष लग्न व राशि वाले। मेष लग्न व राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो द्वितीय स्थान में यह वक्र अवस्था में 23 जून तक रहेंगे। 23 जून के बाद यह मार्गी हो जाएंगे। दोनों कंडीशन पे यह लाभकारी फल देने वाला रहेगा। अतः आपके नौकरी में कोई परिवर्तन आप करना चाहते हैं तो नौकरी में परिवर्तन के योग को बनाने वाला रहेगा। बैंक बैलेंस में वृद्धि करेगा। बहुत लोग आपके सीधापन का फायदा या भावुकता का फायदा उठा रहे थे, आप नहीं कुछ बोलते थे, अब आप बोलेंगे और अपने काम को निकालने वाले रहिएगा। सरकारी कामकाज का यह विशेष लाभकारी फल देने वाला रहेगा। पुराने लव संबंध अगर खराब हो चुके थे उसको दोबारा से ये सुचारू रूप से प्रयास करेगा बढ़िया करने का। इसके अलावा सरकार के पास फंसे हुए पैसे, रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे भी आपके प्राप्त हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी देखने के योग्य बात रहेंगे कि अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं, किसी पार्टनर की आवश्यकता थी, वह हमें मिल जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई अगर ऐसे रिश्तों में है, या तो वह सामने वाला शादीशुदा है या फिर जो है स्त्री शादीशुदा है या डाइवोर्सी या फिर किसी प्रकार के इलीगल रिश्ते में है, अगर आप लोगों के रिश्ते ना चाह के भी खराब हो गए थे तो बुध का राशि परिवर्तन दोबारा से जो है आपको उस रिश्तों में भेजेगा। इसके अलावा जो है यह बुध का राशि परिवर्तन आपको कर्ज की मुक्ति कराने वाला रहेगा। पिता से थोड़े मतभेद की स्थितियों को लाएगा, लेकिन वास्तविक तौर पे एक दोनों के बीच में वैचारिक तरीके अच्छे परामर्श के रूप में निकल के आएंगे। शिक्षा में लॉटरी सट्टा और शेयर मार्केट का लाभ तो निश्चित तौर पे मिलेगा। अचानक धन की प्राप्ति के साथ बहुत हद तक केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानियों को यह दूर करने वाला रहेगा। फिर भी आप चाहते हैं कि बुध के फल को बहुत ही अच्छा बनाना, तो आप प्रयास करिए 3 जून से लेकर के 7 जुलाई के मध्य में प्रत्येक दिन 2 पीस इलायची गणेश जी को भोग लगाने का। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, आपकी पत्रिका में जब बुध वक्र अवस्था में आएंगे तो लग्न में ही विराजमान रहेंगे। ऐसे तो आप बहुत भावुक हैं, दयालु हैं, अपनी पर्सनालिटी दूसरों के समक्ष बहुत ही इजी रूप में आप प्रस्तुत करते हैं, लेकिन होता क्या है कि आपको प्यार से ही बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो ऐसे वक्र अवस्था का बुध जब लग्न में आएगा तो निश्चित तौर पे आपकी बुद्धि में कुशाग्रता को बढ़ाने वाला रहेगा। वाणी में प्रधानता रहेगी। किसी रिलेशनशिप में है, आप दबे जा रहे हैं, सामने वाला दबाए जा रहा है, तो इस प्रकार के रिलेशनशिप में आप या तो बाइकआउट करेंगे या एक वाणी के थ्रू बोल के एक सही डिसीजन पे आप आने वाले रहिएगा। बहुत लोगों के गाड़ियां वगैरह एक्सीडेंट कर रही थी, ना चाह करके भी फ्रेंड सर्कल से मतभेद हो रहा था या पारिवारिक स्थितियां में परेशानियां जो आ रही थी उसमें यह सुधार की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। लॉटरी सट्टा शेयर में लाभ की संभावनाओं को तो कोई नहीं रोक सकता है। परिवार के लोग प्रेम संबंध में मान जाएंगे, हालांकि नहीं भी मानेंगे तो आप थोड़ा जिद करके इस बार तो प्रेम संबंध को जोड़ने वाले रहिएगा। पुराने नौकरी टर्मिनेशन को यह ठीक कर देगा। पहले से दाम्पत्य जीवन के विवाद की समस्याओं को यह ठीक कर देगा। रीज्वाइनिंग का लेटर भी आएगा और नए ज्वाइनिंग का भी लेटर समक्ष आपके प्रस्तुत हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को संतान संबंधित किसी प्रकार की परेशानियां हैं या अपने संतान के फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा आप चिंतित थे तो इस प्रकार की परेशानियां तो दूर करेगा ही बुध। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह बुध जो है आपके लिए मान सम्मान और ख्याति को 100% बढ़ाने वाला रहेगा। फिर भी चाहते हैं कि बुध के फल को बहुत अच्छा बनाना, थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण करना चाहिए और 7 जुलाई तक जो है कंटिन्यू जो है आपको गणेश जी को जो है एक पान जो है बुधवार के दिन भोग के स्वरूप में मीठा पान देना चाहिए। मिथुन लग्न व राशि वाले, अब एक महत्वपूर्ण जानकारी चीज को समझिएगा। जब कोई ग्रह वक्री होता है
तो वो वास्तविक तौर पे एक घर पहले के भी फल को देना चालू कर देता है। यानी आपके द्वादश में चले गए हैं लग्नेश के मालिक, लेकिन वो लग्नस्थ का फल को भी प्रधानता देंगे और इसके अलावा जो है आयस्थ को भी प्रधानता देने वाले रहेंगे, क्योंकि वक्र अवस्था का कोई भी ग्रह जो होता है ना, अपने प्रभाव को जो है पीछे की ओर भी देता है। तो आपको ये विदेश यात्राओं से रिलेटेड परेशानियों को दूर कर देगा, मानसिक शांति मिलना चालू हो जाएगा, आत्मविश्वास पुनः आपका लौट के आएगा। इसके अलावा जो है बहुत हद तक जो है समझ लीजिए पारिवारिक झगड़े चल रहे थे, प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं चल रही थी, इतना पैसा मेडिसिन वगैरह में खर्च हो चुका था कि बहुत ज़्यादा आप परेशान हो चुके थे। तो इस प्रकार की उलझनों से यह बचाने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके मन में एक डर था कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा, या फिर ना चाह के भी माता से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, ना चाह के भी पैसे को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे, कंटिन्यू खर्च जो हो रहा था ना, इस प्रकार की समस्याओं को ये दूर कर देगा। बहुत हद तक ये भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड आप कुछ वस्तुएं परचेज कर सकते हैं, घर में पुनः काम चालू कर सकते हैं, पुराने विवाद की समस्याओं को भी यह सॉल्व कर देगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं तो कभी से खराब हो ही नहीं सकती है। छठे स्थान पे देखिए इनकी दृष्टि है, तो निश्चित तौर पे शत्रु और कर्ज से यह बचाएगा, पिता के तरक्की के रास्तों को खोलने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी रहेगा कि प्रेम संबंध के साथ में जो है विवाह से रिलेटेड कुछ अच्छे स्थितियों को उत्पन्न कर सकता है। फिर भी चाहते हैं कि बुध के फल को बहुत ही अच्छा बनाना, गणेश चालीसा का पाठ या फिर ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप प्रत्येक दिन 51 बार अवश्य करिए। कर्क लग्न व राशि वाले, अगर आपकी चर्चा करना चाहें बुध वक्र अवस्था का राशि परिवर्तन का, आईएस स्थितियों में घटित होने वाला रहेगा। ये इतना लाभकारी समय है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कहते हैं ना कि वक्त बुरा है, लेकिन वक्त बुरा के साथ अच्छी स्थितियां भी जुड़ जाती हैं। ईश्वर को यह बात पता होता है कि ठीक है, कष्ट एक लिमिटेशन के लायक ही मनुष्य सह सकता है, तो यह कष्ट से आपको निकालने वाला रहेगा, धन में वृद्धि करने वाला रहेगा, कर्ज की मुक्ति कराने वाला रहेगा, संतान की तरक्की के रास्तों को खोलेगा, सरकारी कामकाज का विशेष लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। आपके छोटे भाई बहनों से और बड़े भाई बहनों से दोनों को ये रिप्रेजेंट करने वाला रहेगा। ना चाह के भी किसी प्रकार की बाधाएं, मतभेद या अस्थिरताएं हो रही थी, उसको ये ठीक करने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी आपको समझना चाहिए, कर्ज तो परेशान कर रखा था आपको, क्या करे नहीं करे, किस प्रकार से करे, लोन भी चाहिए, तो इस प्रकार की समस्याओं से यह मुक्ति देने वाला रहेगा। आप काम करते हैं ऑफिस में, लेकिन आपकी जो पब्लिसिटी है, आपको जो श्रेय मिलना चाहिए, वो आपके सीनियर अधिकारी ले रहे थे। और इसके अलावा जो है गले में टॉन्सिल से रिलेटेड समस्याओं को भी यह 100% ठीक करने वाला रहेगा। आप चाहते हैं कि बुध के फल को बहुत ही अच्छा बनाना, रास्ते में सफलताओं को खोलना, तो 2-3 उपाय आपको करना चाहिए। पहला तो सरकारी कामकाज से अच्छे रिलेशन रखिएगा, और पैसे ज़्यादा आए तो आपको दूसरे को बताना नहीं है, और दूसरों को केस मुकदमे गारंटर वगैरह मत बनिएगा। और बुध के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो कोई भी हरा फल जो है प्रत्येक दिन आप दुर्गा जी को भोग के स्वरूप में चढ़ाइए, अच्छा फल मिलने वाला रहेगा। सिंह लग्न व राशि वाले, अगर आपकी चर्चा करें, जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में यह विराजमान हो जाएंगे। कर्म क्षेत्र का बुध हुई वक्र अवस्था का, क्योंकि सिंह लगन वाले देखिए बुध आपकी कुंडली में आय के स्थान के साथ धन्य स्थान के भी मालिक होते हैं, और यह वक्र अवस्था में हो जाएगा तो ये क्या करेगा, आपको थोड़ा एक्टिविटी को स्ट्रांग करेगा। चलो अब लाइफ में कुछ करना है, अगर कस्टमर नहीं आ रहे तो कस्टमर के पास चले जाना है, मतलब एक्टिविटी को प्रबल करेगा, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क करवाएगा, सारे फंसे हुए पैसे आप निकाल लीजिएगा, व्यापार आपके दौड़ पड़ेंगे, बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल अच्छे हो जाएंगे, परिवार के लोग आपके महत्व को समझेंगे, आपको वैल्यू देने वाले रहेंगे। और इसके अलावा ना चाह के भी माता पिता से थोड़ी मतभेद की स्थितियां जो चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। सीनियर अधिकारियों से भी तालमेल आपका ठीक हो जाएगा, आपकी वाणी में एक प्रखरता आ जाएगी। आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेरी आपका 100% सॉल्व हो जाएगा। ऑफर आएंगे नौकरी के, आपके लिए विवाह के रिश्ते भी आएंगे, प्रेम संबंध में सुधार हो जाएगा। हो सकता है कि जीवन में कोई शादीशुदा या डाइवोर्सी स्त्री या पुरुष आपके लाइफ में एंट्री कर सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप बच करके रहिएगा, क्योंकि आज के समय में बहुत ज़्यादा स्थितियों में फायदे से ही लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। तो फिर भी मैं बोलूँगा कि थोड़ा सावधान रखना है। मैं किसी को ये नहीं बोलता कि लोग खराब हैं, लेकिन ऐसा होता है। अपनी सुरक्षा स्वयं मनुष्य को स्वयं से करनी चाहिए। बुध के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यू गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। कन्या लगन व राशि वाले,
जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो बुध आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे। जब ये भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे तो लग्न के मालिक भाग्य में, वक्र अवस्था में कर्म के मालिक लाभकारी फल देने वाला रहेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगा। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, किसी उच्च पद के क्षेत्र में सम्मान मिलेगी, ख्याति मिलेगी, एक अच्छा पद की ओर आपको अग्रसर करेगा। यही नहीं, यह बुध का राशि परिवर्तन आपके जीवन में नए नौकरी और नए व्यापार के अपॉर्चुनिटी को बढ़ाएगा। कई दिनों से कोई इनकम नहीं था, मन दूषित हो चुका था, तनाव में आ चुका था, आप घबरा गए थे, आत्मविश्वास सपोर्ट नहीं कर रहा था, यह परेशानियां निश्चित तौर पे आपके ठीक हो जाएंगी। धार्मिक कृत्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। सरकारी कामकाज ठेका का लाभ मिलेगा। रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं भी आपके बहुत हद तक ठीक हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ बड़ा करना है, इसके लिए एक अच्छा डिसीजन लीजिएगा। आपके पिता और आपके सीनियर आपको 100% सपोर्ट करेंगे। बस अपनी वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, चालाक थोड़ा कम बनिएगा, नहीं तो हो सकता है सामने वाला आपको गलत फहमी में ले ले। आप बुध के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे विदेश जाने का प्रयास भी चालू कर दीजिए, क्योंकि ये फल भी मिलेगा। जब बता रहा हूं तो सभी बता दूं। और प्रत्येक दिन जो है आपको गणेश जी को जो है इलायची का भोग लगाना है। तुला लग्न व राशि वाले, जब बुध राशि परिवर्तन करेगा तो आपकी कुंडली में 8वें घर में बैठ जाएंगे। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण मुद्दों को समझिएगा। मैंने क्या कहा कि जब भी कोई ग्रह वक्र होता है तो अपने एक घर पहले के भी फल को देता है। इसीलिए तो वक्र ग्रह का प्रभाव गोचर में सबसे सर्वश्रेष्ठ मैं मानता हूं, क्योंकि वो एक जगह का नहीं रहता है। अब 8वें घर का बुध होकर के, तब 8वें घर में तो आपका देखिए बहुत ऑलरेडी पहले से परेशानी तो चल ही रहा था। अब ये आपको क्या करेगा, सबसे पहले ससुराल पक्ष से अस्थिरताओं को दूर कर देगा। प्रेम संबंध में एक अच्छा सुधार करेगा। जीवन में विवाह के लिए उपयुक्त अच्छे रिश्ते आएंगे। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सुख सुविधाओं में आप अपने पैसे को खर्च करने वाले रहिएगा। इसके अलावा जो है भाग्य साथ देगा। पेट संबंधित समस्याएं भी आपकी निश्चित तौर पे ठीक हो जाएंगी। पिता से रिलेटेड थोड़ा सा अस्थिरता मतभेद हो सकता है, लेकिन तालमेल में सुधार देखने को मिलेंगे। आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, परिवार वालों को बोलूं कि नहीं बोलूं ये लेकर के असमंजस में है, तो इस प्रकार की समस्याएं निश्चित तौर पे आपकी दूर हो जाएंगी। यह बुध का राशि परिवर्तन आपके विवाह के लिए उपयुक्त रिश्तों को लाने वाला रहेगा। नौकरी में रिज्वाइनिंग की स्थितियों को लाएगा। व्यापार में परिवर्तन के साथ कुछ बड़ा संजोग देने वाला रहेगा। और विदेश यात्राओं से रिलेटेड 100% लाभ मिलेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता है, आपको प्रयास जारी रखना चाहिए। आप बुध के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं। अगर किसी तरह से पान के पत्ते का व्यवस्था हो जाता है तो हर बुधवार के दिन 5 पीस आप गणेश जी को चढ़ाना चालू कर दीजिए। वृश्चिक लग्न व राशि वाले, जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो आपके कुंडली के लग्नस्थ स्थितियों को देखने वाले रहेंगे और 7वें घर में बैठेंगे। यानी यह बुध का राशि परिवर्तन वैवाह के लिए आपके बहुत ही अच्छे रिश्तों को लाएगा। कर्ज की मुक्ति 100% होगी। पिता की तरक्की, पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था उसमें सुधार हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बुध की राशि परिवर्तन के साथ एक यह भी जुड़ा हुआ है कि यह बुध का राशि परिवर्तन जो है आपको हेल्थ इश्यू को दूर करेगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ की ओर लेकर के जाएगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज हो सकते हैं और संतान की तरक्की से रिलेटेड भी कुछ गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं रहेंगी। बहुत जगह पे आपके पैसे फंसे हुए थे, बहुत सारे लोगों को आपने सपोर्ट किया, बहुत लोगों को हेल्प किया, बहुत लोग आगे बढ़ गए, पर आज आप वहीं हैं। लेकिन इस बार बुध का राशि परिवर्तन आपको बोलवाएगा। आपको पैसे लेने हैं, कमीशन के ही पैसे हैं। पैसे तो पैसे हैं, आप नहीं रहते तो सामने वाला का काम नहीं बनता, या फिर नौकरी के पैसे तो पैसे हैं। तो यह राशि परिवर्तन निश्चित तौर पर वृश्चिक लग्न व राशि वाले आपको बोलवाएगा, पैसे भी दिलवाएगा। केस मुकदमा से रिलेटेड लफड़ों से आप डरिएगा भी नहीं और मानसिक शांति देने वाला रहेगा। इन दिनों चेहरे में थोड़ा फोड़ा फुंसी, हेयर फॉल की समस्याएं चल रही थी, इसको यह दूर करने वाला रहेगा। व्यापार में थोड़ी अस्थिरताएं, परेशानियां चल रही थी, उसको यह ठीक करने वाला रहेगा। और ससुराल पक्ष से रिश्तों में 100% सुधार करेगा। आप चाहते हैं कि बुध के फल को बहुत अच्छा बनाना, तो प्रत्येक दिन गणेश जी को दुब्बी का घास अवश्य चढ़ाइएगा चरणों पर। लाभ की संभावनाएं बहुत अच्छी बनेंगी। धनु लग्न व राशि वाले, जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो आपकी कुंडली के 6ठे घर में बैठ जाएंगे। एक ऐसा इकलौता ग्रह है बृहस्पति के बाद बुध जो सबसे ज्यादा स्थानों पे शुभ फलदायी होता है। 6ठे घर का बुध जो ऐसे तो कारक होते हैं, लेकिन देखिए पंचम हाउस के फल को भी बढ़ाएगा। ये संतान के तरक्की के रास्तों को खोलेगा।
प्रेम से विवाह को कोई नहीं रोक सकता है। आप कर रहे हैं तो 100% कर रहे हैं, सेट हो रहा है, भले कार में बाद में करें लेकिन सेट हो रहा है। कर्ज की मुक्ति कराएगा। पिता से किसी बात को लेकर मतभेद चल रही थी, उसमें कमियां करेंगे। संतान सुख होगा, कंसीव होंगे। बहुत दिनों से आप सोच रहे थे मेरा होगा कि संतान नहीं होगा, 100% होगा। प्रेम संबंध में सुधार आएंगे। उच्च शिक्षा के योग दिखता है। विदेशों में व्यापार की स्थितियां बढ़ती हुई दिखती हैं। नौकरी में ज्वाइनिंग लेटर था लेकिन ज्वाइनिंग डेट नहीं था, वह बढ़िया दिखता है। और जो करना है करिए। नए नौकरी का ऑफर आएंगे। आपके सीनियर अधिकारी आपसे नहीं टकराएंगे। आपका सम्मान में वृद्धि होगा। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अच्छे पद की प्राप्ति होगी। नहीं बोलना खतरनाक होता है, आप बोलिएगा और बोल बोल के ससुराल पक्ष से भी रिश्तों को सुधारिएगा, पति से भी रिश्तों को सुधारने वाले रहिएगा। बोल बोल के सीनियर अधिकारी से भी तालमेल को ठीक करिएगा। नहीं करना है नौकरी, बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटी को तलाशना है, ये भी निर्णय आप ले सकते हैं। मतलब ये बहुत ही अच्छा लाभकारी फल रहेगा। फिर भी चाहते हैं कि बुध के फल को बहुत ही अच्छा बनाना, धनु लग्न व राशि वाले तो प्रत्येक दिन गणेश चालीसा का पाठ अवश्य करिए। लाभ की संभावनाएं बहुत अच्छी बनेंगे 7 जुलाई तक। मकर लग्न व राशि वाले, जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो आपकी कुंडली के पंचम हाउस में बैठ जाएंगे। मैं ये तो नहीं बोलता कि ये भद्र नामा कोई राजयोग बनाने वाले रहेंगे, परंतु निश्चित तौर पे ये 5वें घर का बुध जो है मकर लग्न व राशि वाले आपकी बुद्धि में कुशाग्रता को बढ़ाने वाला रहेगा। पेट और पैरों की समस्याओं को सर्वप्रथम यह ठीक करने वाला रहेगा। धन के योगों को यह बृहत रूप से बढ़ाने वाला रहेगा। बड़े भाई बहनों के साथ छोटे भाई बहनों से तालमेल में यह विशेष सुधार की स्थितियों को बनाने वाला रहेगा। आप बहुत ही मेंटल पीस फील करने वाले रहिएगा। जीवन में कुछ बड़ा करना है, ये एक परफेक्ट डिसीजन लेने वाले रहिएगा। और इसके अलावा जो है यह राशि परिवर्तन जो है आपको जीवन में जो है एक बहुत बड़ा कर्म की ओर लेकर के जाएगा। जस्ट लाइक अगर आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं, किसी कंपनी में वक्ता हैं, तो आपको प्रभार बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। स्ट्रगल चल रहा है, मेहनत हो रहा है, कहीं से प्रमोशन नहीं हो रहा है, यह प्रमोशन देने वाला रहेगा। शत्रु आपके समक्ष नहीं टिकेगा। वैवाहिक जीवन में सुधार की स्थितियां बढ़ेंगी। माता का स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। हिस्से में प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली रहेंगी। और आत्मविश्वासी तो आप कहीं से कम हो ही नहीं सकता है। फिर भी बुध के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन जो है यानी 3 जून से लेकर के 7 जुलाई के मध्य में हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाइए। गणेश जी को पेड़े का भी भोग लगा सकते हैं। कुंभ लग्न व राशि वाले, जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पर यह विराजमान हो जाएंगे। कुंभ लग्न व राशि वाले, यह बुध का राशि परिवर्तन अचानक ही सही, घरेलू झगड़ा विवाद में ही सही, एक प्रॉपर्टी का सुख दे सकता है। इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से विवाद की समस्याओं को ठीक करेगा। विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिल सकते हैं। इसके अलावा जो है आप बहुत ही बड़े पराक्रमी फील करिएगा। सरकारी कामकाज का बढ़िया लाभ मिलेगा। आपके रिश्तेदार ही नहीं, आपके भाई बहन भी आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पे सपोर्ट करेंगे। बड़े बेटों का या बड़ी बेटी का तरक्की के रास्ते खुलते हैं। संतान कंसीव होने से रिलेटेड आपका कुछ गुड न्यूज भी मिल सकता है। प्रेम संबंध में वाद विवाद के साथ उलझने थोड़ी बनी रहेंगी, लेकिन रिश्ते खराब नहीं होंगे। वाद विवाद में रिश्ते खराब होते हैं लेकिन वो सामान्य होता है। इसके अलावा जो है यह बुध का राशि परिवर्तन खानदानी प्रॉपर्टी विवाद को सॉल्व करेगा। ससुराल पक्ष से कुछ पैसे लेने हैं, एलुमनी है या केस चल रहा है या किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी का मामला है, आप विजयी हो जाइएगा, लेकिन कोर्ट कचहरी आ सकता है। इसके अलावा जो है मेंटल पीस के साथ में लाइफ में कुछ बड़ा करना है, ये अचीव करिएगा। बुध के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन जो है सौंफ का भोग आप गणेश जी को लगाइएगा, लेकिन स्वतः ही प्रातःकाल थोड़ा सेवन प्रसाद के रूप में अवश्य करिएगा। मीन लग्न व राशि वाले, जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो आपके कुंडली के पराक्रम स्थान में बैठ जाएंगे। मीन लग्न व राशि वाले, आपके साथ कुछ तो दिक्कत है, भावुक हैं, दयालु हैं, पैसे तो खत्म हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो मीन लग्न व राशि वाले, यह बुध का राशि परिवर्तन पराक्रमी बनाएगा, वाणी में प्रखरता लाएगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि करने वाला रहेगा। आपके परिवार वाले लोग आपके बातों का तवज्जो नहीं देते थे, महत्व नहीं देते थे, अब देंगे। हर फैसला आपका सही होगा। नाजायज फायदे उठा रहे हैं लोग नौकरी का,
और आप किए जा रहे हैं। नहीं बोलने से भी इंसान के जीवन में कष्ट आता है ना, तो आप बोलिएगा कि मेरे एक्सपेक्टेशन के अनुसार, मेरे वर्क के अनुसार ये सैलरी है और मुझे चाहिए तो चाहिए। और यह बुध का राशि परिवर्तन आपको बुलवाएगा। मैंने बोला ना, बोलना भी सही है, नहीं बोलना भी सही है, बोलना भी सही है। कहीं कहीं बोलने से ही काम बनता है। नेता तो बोल बोल करके देश पर राज कर लेता है, आपको तो अपने कर्म की ओर आगे बढ़ना है। इसके अलावा जो है, यह बुध का राशि परिवर्तन प्रॉपर्टी का सुख देगा। माता का स्वास्थ्य में सुधार की स्थितियों को बढ़ाने वाला रहेगा। माता से धन की प्राप्ति भी होगी। विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। प्रेम विवाह तो 100% होना ही होना है। व्यापारिक स्थितियों में वृद्धि देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पाचन शक्ति या गर्भ धारण करने से रिलेटेड कुछ परेशानियां हो रही थी, वह ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा जो है, यह बुध के राशि परिवर्तन में भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण पूर्ण रूपेण आपका भाग्य साथ देगा। आपके सीनियर आपको सपोर्ट भी करेंगे। विदेश यात्राओं का कुछ गुड न्यूज मिल ही सकता है, वो मिलेगा ही, मुझे पता है। नहीं तो जाने के ऑफर तक तो आपके पास आ ही जाएंगे। फिर भी बुध के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा वाहन सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। किसी भी सरकारी कामकाज से मतभेद मत करिएगा कर्मचारियों से। और कंटिन्यू बुध के फल को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, प्रत्येक बुधवार के दिन गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइएगा, या तो 3 पीस या फिर 6 पीस। प्रिय दर्शकों, 3 जून से लेकर के 7 जुलाई के मध्य में बुध अपने राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। और वक्रावस्था में तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपके समक्ष दिया है। अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता मिलूंगा अगली वीडियो में और अच्छी और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।